आज के समय में भारत एक ऐसा देश बन चुका है कि भारत के खिलाफ कोई देश जैसे अमेरिका, चाइना, रूस, कनाडा जैसे देश कोई एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत में अभी के समय में ऐसे इंसान का राज चल रहा है कि इनके खिलाफ कोई भी देश जाने से पहले 100 बार सोचता है। ऑब्वियसली आप लोग जान गए होंगे कि मोदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बट मुझे अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि 2024 में मोदी का राज भारत में फिर से चालू होगा कि नहीं, राज आएगा कि नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी के समय में भारत में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लोकसभा का, और आज से ही वोटिंग चालू हो गया और जस्ट 1 घंटा पहले हम वोट देकर भी आ गए हैं। अब ये मत बोलना कि किसका वोट दिया है, क्योंकि ये सब चीज छुपा के रखा जाता है, किसी को बताई नहीं जाती है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। आज हम इस वीडियो में भारत का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे चाय बेचते बेचते, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते ये अपना मुकाम हासिल करके बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का बायोग्राफी क्या है, इस वीडियो में पूरा ए से लेकर जेड तक नरेंद्र मोदी के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी का नाम आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। अपने देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वाले के बीच भी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। इस साल पीएम मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं, यानी 2024 के अनुसार भारत का पीएम यानी नरेंद्र मोदी का उम्र 74 साल हो चुके हैं। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था, जो गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इसका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी का शुरुआती शिक्षा वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में ही हुआ था। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर इन्होंने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं। और इन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट के हिस्सा भी बन चुके हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया था। और नरेंद्र मोदी का जो पिता है वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, वहीं पे चाय बेचा करते थे, जहां मोदी जी भी अपने पिता की मदद करने के लिए जाते थे। इसी के कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। इस दौरान इन्होंने 1965 ईस्वी में भारत वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे थे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाया था। और इन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का एक हिस्सा जरूर बनूंगा। नरेंद्र मोदी का 5 भाई है और 1 बहन है, जिनमें से नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके माता पिता का निधन हो चुका है और इसका भाई का नाम है, पहला का नाम है सोमा मोदी, दूसरा का नाम है अमृत मोदी, तीसरा का नाम है प्रहलाद मोदी, चौथा का नाम है पंकज मोदी। और खुद नरेंद्र मोदी है जो अपने अपने बिजनेस को अभी के समय में संभाल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जो बहन है उस बहन का नाम है बसंती बेन हसमुख लाल मोदी। पीएम मोदी 18 साल के ही उम्र में ही शादी कर लिए थे, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद यह अपना घर छोड़कर कहीं चले गए थे। इसके बाद से ही वह अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। अब हमको ये पता नहीं है कि घर छोड़कर क्यों चले गए थे और कहाँ गया था, ये बिल्कुल भी हमको पता नहीं है। और पीएम मोदी का पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जो 1989 ईस्वी में निधन हो गया था। और इसके माताजी का नाम हीराबेन थी, जो 2022 ईस्वी में निधन हो चुकी है। आप लोगों को पता ही होगा। पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस का हिस्सा बन चुके थे। 1958 ईस्वी में दीपावली के मौके पर गुजरात राज्य के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने इन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद यह धीरे धीरे संघ की सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर तक चलाने नहीं आता था, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। इतना तक तो पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री का जन्म कहाँ हुआ, इसका माता पिता का नाम क्या है, माता पिता का मृत्यु कब हुआ। अब चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी का राजनीतिक सफर कैसा रहा, राजनीतिक सफर में कैसा चालू हुआ, राजनीतिक सफर इसका कैसे चालू हुआ। तो चलिए जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीतिक गुरु माना करता था। 1985 ईस्वी में पीएम मोदी ने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और भाजपा पार्टी से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी। इसके बाद 1988
1988 से लेकर 1989 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली और 1995 ईस्वी में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। इसके बाद साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाल कर रखा था। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम के चेहरा के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। इसके बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम के लिए चेहरा चुन लिया गया। इसके बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम के लिए चेहरा चुन लिया गया। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, यानी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेस सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल किया था। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम का पद ले लिया, यानी पीएम का शपथ ले लिया। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगाकर देश को 9 बार संबोधित किया। साल 2019 के बाद ये अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान में सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए दीवाना हो चुके हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी को देश विदेश से कितना सम्मानित किया गया है, क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपने प्रधानमंत्री रूप के जीवन में। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उनके ग्रीस दौर पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। और जुलाई 2023 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित भी किया गया था। और मई 2023 में पपुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू से भी सम्मानित किया गया था। और मई 2023 में ही कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। और पीएम मोदी को 2019 में मालदीव की ओर से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूप ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा गया था, यानी सम्मानित किया गया था। और फिर 2019 में रूस की ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से पीएम मोदी को भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2019 में ही यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से भी पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। और 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री को। और 2010 में अफगानिस्तान की ओर से गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य और 2016 में ही सऊदी अरब के द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश दिया गया था। मतलब कि इतना अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत का प्रधानमंत्री के। अगर एक करके हम आपको बोलें तो शाम हो जाएगा, 4 या 5 घंटा का वीडियो केवल सुनाने में लग जाएगा कि क्या क्या अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी का बायोग्राफी बचपन से बूढ़ा तक, उसके बाद कैसे राजनीतिक में आए और भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने और इसका माता पिता कौन है और भारत में कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पता चल गया होगा तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।